हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जिसमें हमने टोटल 40 प्रश्न लिया है दोस्तों। टोटल जीएस जीके जीएस के 40 प्रश्न हैं दोस्तों। तो आइए क्रमवार से हम इसका एनालिसिस देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें से कालक्रमानुसार बताना सही क्रम क्या है। शेरशाह सूरी का कार्यकाल की बात करें तो शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल रहा। 1540 से 1545 तक रहा। अकबर का कार्यकाल की बात करें 1556 से लेके 1605 तक इसका कार्यकाल रहा अकबर का। अलाउद्दीन खिलजी की कार्यकाल की बात करें तो 1296 से 1316 तक खिलजी का कार्यकाल रहा। और इल्तुतमिश के कार्यकाल की बात करें तो 1211 से लेके 1236 तक इसका कार्यकाल रहा। तो आरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा इल्तुतमिश का कार्यकाल, जो कि चौथा नंबर केवल एक ही में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद आ जाएगा शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर। ऑप्शन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो हरियाणा राज्य 1965, 66, 67 या 68। तो हरियाणा राज्य 1966 में अस्तित्व में आया था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। और यह एक हरियाणा राज्य कैसे बना था? यह राज्य भाषाई आधार पर बना था। हरियाणा राज्य भाषाई आधार पर बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में 1943 में सिंगापुर में किया। 1943 में नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका मतलब आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और आजाद हिंद फौज, इसका उद्देश्य क्या था? इस गठन करने का उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट सन 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार सन 1974 में मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। पर्यावरण की रक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, जो कि उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जैसे कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 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 21 ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से कितना के बीच है? 36 से 51 तक आते हैं। 36 से 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत क्या 243 से लेके 243 ओ को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी कि हाई कोर्ट्स कितने हैं भारत में? तो भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाना यानी इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और क्षमादान की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 72 से है। तो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात करें तो अनुच्छेद 61 से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? अनुच्छेद 356, 352 या 360। तो इसमें से तीनों में आपातकाल उपयुक्त सभी अनुच्छेद 356 की बात करें और 352 की बात करें और 360, तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? तो वो अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल ये किसमें है? वित्तीय आपातकाल 360 में और 356 में राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारत में एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या है? एक ही प्रकार की अदालतें, सर्वोच्च न्यायालय का सभी अदालतों पर नियंत्रण, न्यायाधीशों का एक जैसा वेतन या न्यायालयों का। तो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों पर नियंत्रण, उसके अंडर सभी यानी सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर में सभी कोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार भारत के क्या कहता है? कानून के समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 14 देता है, अनुच्छेद नंबर 14। नेक्स्ट है भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में मतदान का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैतिक या प्राकृतिक? तो विधिक अधिकार है। भारत में मतदान मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है फेमा का पूर्ण रूप पूछा है तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, इसका राज्य सूची का विषय है। इसका है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आती है, डीपीएसपी में आती है।
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, इसके पीछे भी देखें वही क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है, जिसमें जिसमें क्या बताया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, और यह कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित हैं? अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 29 में। अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई अनुच्छेद 29 में सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा हेतु अधिकार देता है, जो कि विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट है, ठोस चालन में धारा वहन कण होते हैं। ठोस चालन मतलब ठोस चालन में धारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होते हैं। ठोस चालन में कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि किससे होते हैं? परमाणुओं से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई रॉकेट की दूरी नहीं, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि नहीं, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यह दूरी का मात्रक नहीं है, प्रकाश द्वारा चली गई, यह किसका मात्रक है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। तो 18 कैरेट में पूछा है शुद्ध सोना कितना परसेंट होता है? तो 18 6 24 चला जाएगा, 4 से 4 दूना 8 25, यानी 25 में 75% होता है शुद्ध सोना। 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होगा। नेक्स्ट है, संतरे में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है प्रचुर मात्रा में? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी होता है, संतरे में विटामिन सी होता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 4 3 2। तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाएगा। कौन सा? सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सेंट जॉन जोस की एक मध्य अमेरिका का देश है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या होती है? अधिकतम संख्या क्या होती है? तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 552 होती है, जिसमें कि 530 जो होते हैं 530 राज्यों के होते हैं, स्टेट जो होते हैं, और 20 क्या होते हैं? 20 यूटी के होते हैं, और दो नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, तभी इसको क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
इसमें इसके सदस्यों की संख्या बात करें कौन कौन से हैं, तो एक तो है भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद नेपाल है, नेपाल, फिर भूटान है, भूटान भी है, श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव, कौन है, मालदीव है। तो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसका सदस्य कौन नहीं है, म्यांमार इसका सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव इसके सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम किस राज्य का है, ओणम है केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो राजा महाबली की याद में, किसके, यहाँ पे किसके, केरल राज्य का एक त्योहार है जो कि राजा महाबली किसके याद में मनाया जाता है, राजा महाबली के याद में, महाबली के याद में मनाया जाता है। राजा महाबली के याद में ये उत्सव या त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध, मरकरी है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई डॉक्टर रविंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर है। और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी कृति कौन, किस कृति के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए। उनकी क्या कृति है, गीतांजलि, गीतांजलि कृति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये रहे टोटल क्वेश्चन दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में।